मुझे एक चीज फोन था वहाँ सुबह सवेरे माया के साथ ये फोन था, तो उसमें मुझे खातून थी कोई, मुझे नाम का नहीं उनका पता, तो वो कुछ कह रही थी कि समझा उन्होंने खुद के नाम से ये सारा किया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस मामले में। तो अच्छा तारीख आपको बता दूं तो आदम ने तेरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये माइंड साइंसेस के जो लोग है ना, वो जो उरूज है ना माया के साथ ना, उन्होंने बात कही होगी, वो मेरे से बहुत जेलस है वो लोग। और समझा अगर मैंने अपने से अपने नाम से किए है तो भी कोई मुसलमान का नाम है ना, कोई सिहाई की, कोई चुकुरी, कोई और चीज, कोई मंत्र नहीं रखा, उसकी वजह से उनको तकलीफ होते। एक मुस्लिम से एक एंटी सोशलिस्ट लोग है ये लोग। एक मुस्लिम से अगर कोई इस तरह के, अगर एक मुसलमान ने कुछ दरियाफ्त किए हैं उसको उनको तकलीफ होते है, और उनको तकलीफ नहीं होते हैं जो कि वो सियाई की चुकोरी मंत्र जो चीजें हैं वो जो पढ़ते हैं। मैंने कोई जापानी नाम नहीं रखा उसका, इसलिए तकलीफ होते है। मैं छोटी सी गुजारिश करूँ कि इससे आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपने इसको अल्लाह ताला मजीद आपको इस पर तरक्की देगा जो जहलत करते हैं। सर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक आप तो पूरी तारीख है सारी दुनिया की कि जिसने भी हक की बात की, सच की बात की, उसके महारत ज्यादा पैदा हुए हैं। अब बड़े अफसोस की बात होती है कि मैं ऐसी बातें कभी कभी लोगों से सुनता हूं, तो मैं जिस सच्चाई से चल रहा हूँ इस दुनिया में, मैं जिस सच्चाई से मैं निकला, मैंने इतनी कुर्बानियां दी है, मैं मेरे तहरीरें देखे, मेरी बुक्स देखे, मैं पूरे जिंदगी बचपन से अभी तक मैं रिसर्च में होता हूँ, तो मेरे साथ देने चाहिए ना। और ये लोग मुजरिम है जो जिस चैनल के आप जिक्र करें समा टीवी, वो लोग मुजरिम है कि अब किसी की बुराई करते हुए ऐसे लोगों को अपने चैनल पे नहीं बुलानी चाहिए। सही बात है। ऐसे लोगों को जो है ना अपने चैनल पे नहीं बुलानी चाहिए कि मैंने दुनिया में इतना कुछ, मुझे सराहने चाहिए उसको, मुझे तशवीक करनी चाहिए, मुझे अवार्ड्स देने चाहिए ना। लेकिन वो क्यों मेरा बुराई करता है, क्यों, मैंने क्या किया है, ऐसे कौन सा कोई गलत, मैंने से इतना प्यार करता है दुनिया में। तो ये जो है ना उसको, ये वो लोग बीमार है। अगर कोई ऐसा है तो वो बीमार है, वो कैसी सक्सेस की बात कर सकते हैं आप बताएं। जिनके अपने वो माँ बाप नहीं होते हैं, जिनके अपने वो बीवी पास नहीं होते, जिनके अपने बच्चे पास नहीं होते, वो कामयाब, वो शख्स कामयाब है। कोई जो घर से कामयाब की वो कैसे बाहर होगा? जो घर आपने कामयाब नहीं किए हैं, जो आप अपनी कामयाबी को आप नहीं समझते हैं, आप अपनी फैमिली को नहीं समझते हैं, वो लोग कामयाब है? बिल्कुल नहीं सर। अपने लोगों को आपसे दूर है और आपने दूसरों को बनाई हुई है, किस तरह की दुनिया बातें करते हैं आपके पीछे, और आप इतने लालच में आ गए हैं, इतनी उम्र में इतने लालच में। अपना समझा मर्जी अपना देने के बाद आप बिलीव करें कि वजूद में ऐसा जाते हमारी रूह बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, हमारा गुस्से का बिल्कुल नहीं है, ये करना है अल्लाह की इबादत करें, उसके मजदूर की खिदमत करें, तो ये सब कुछ हमें आपकी फैल मिला है। ये सारी चीजें सारी अल्लाह ताला की है, लेकिन आप हमारे लिए जरिया बने हैं। हम बीमारियों से बच गए हैं और हमें इसलिए अब दवाई मेरे पास जेब में होती थी, मेरे घर में ग्राहक बड़े होते थे दवाइयों से, फिर हम मेरे पास किसी किस्म की बुरी गोली नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शफा दी है, तो ये सब अल्लाह से तरह और आपका सारा वसीला उसके रास्ता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे। सॉरी मैं थोड़ी से जिस जज्बे से मैं निकला हूँ और जिस जज्बे से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें बरकत देगा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, उम्र इज्जत बात करे, तो आप गरीबों के लिए, हम जैसों के लिए आप सारे शिफा है और बड़ा करम है सर अल्लाह ताला का आप पे हम पे सर। इंशाल्लाह हम साथ हैं, और हम तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ है, तमाम माशरे के लोग मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह हम साथ है, हम एक दूसरे के हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो सॉरी मैं थोड़े से जज्बाती हो गया था, और क्योंकि वजह यह है मुझे मेरे जैसे शख्स को ना तो रोना आना चाहिए ना, लेकिन मैं जिस जज्बे से बचपन से जो मैंने ये कुछ सारा कुछ किए हुए है, मैंने जो बचपन से ये सारा कुछ इतनी मेहनत मैंने की, इतनी रिसर्च की है, मैंने करोड़ों पैसे इस पे खर्च किए, मैं अपने रिसर्च के पीछे बायो से पैसे लेके मैं खर्च करता रहा, मैं अभी भी बायो का अभी भी मैं कर्जदार हूँ, मैं उसके कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। आप वो कहते हैं आप फीसें ज्यादा ले ले, हमारी कर्ज दे दे, हमारा ये कर लो वो कर दो, लेकिन मैं
पैसे लोगों से लेता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और फिर मैं आपको ये चीजें आप तक पहुंचा दूं। मैंने कभी लालच नहीं रखा है, कभी भी नहीं किए इस तरह, कभी किसी की बुराई आनी नहीं किए। लेकिन ऐसी जब कोई कहते हैं कि ऐसा नाम लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे लोगों को किसी भी प्रोग्राम में मीडिया वालों को चाहिए कि ना बुलाएं, क्योंकि ये एक माशरे का बुराई है जो हम करते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह की बुराई करता है, आप बताएं वो कामयाबी कैसे सिखा सकता है किसी को? वो कौन सा कामयाबी होगी? कैसी कामयाबी? मुझे तो उस कामयाबी की हैरानगी है कि वो लोग कैसे पास आते हैं उनके पास, वो कामयाबी की बात करते हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट बिलखुसूस ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए, और ऐसे लोग जो है ना जलस होती है, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। खुदा पे भरोसा रखे, अल्लाह पे भरोसा, और याद रखे पहला जान ले इंसान को फिर काम करे। पहला जान ले एक बार, पहले एक शख्स को सही तरीके से जान ले, फिर ऐसा कुछ सीखे, वरना आपके पता नहीं क्या क्या मसाइल आपके लिए हो सकता है। मैंने दुनिया में क्या किए है और किस जज्बे से, किस क्या प्यार मोहब्बत से इंसान से बाहर मैं निकला, और मैंने कोई लालच नहीं रखा, हर किसी का ख्याल रखा, हर किसी के साथ मोहब्बत किए, प्यार किए, और बड़ी खुली दिल से मैंने नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश जो अल्लाह ने मुझे दिया था। तो अगर आप मेरे साथ नहीं दे रहे, माइंड साइंसेस वाले मेरे साथ नहीं दे रहे, और आपके जो है ना ये सारे अगर मेरे साथ नहीं दे रहे, मैं कैसे इस माशरे में मैं रहूंगा? इस माशरे के लिए मैं क्या क्या बनूंगा? मैं आप बताएं। तो इसलिए अगर कोई शख्स सक्सेस भी सिखाते है, और वो पॉजिटिविटी भी सिखाते है, दीन भी सिखाते है, और वो इस तरह बात करते हैं, वो मजहबी ना मजहब का हो सकता है, ना दीन का हो सकता है, ना अखलाक का हो सकता है, ना इंसानियत का हो सकता है, और न वो नाकाम इंसान है, नाकाम तरीन इंसान है। वो उससे कुछ नहीं सीखनी चाहिए इंसान को। कामयाबी आ जाए मैं दिखाऊं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्या कामयाबियां मैंने हासिल की है, आप सोच भी नहीं सकता है कहां से मैं उठा और कहां तक मैं पहुंचा। अल्लाह मेरी मदद मेरे करते हैं, मेरे साथ है। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला भी हूं। तो मैं, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, देख लेना ये सारी चीजें इस जलस लोगों के बंद हो जाएंगे, मेरे चलेंगे इंशाल्लाह। आप देख लेना अल्लाह हमारे साथ है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि चलो हम उस बातों को छोड़ दें, ये जेलसी की बातें, ये चीज़ें, और हमने उनसे कोई सरोकार नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो नाकाम हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और वैसा भी बीमार है, ऐसे लोग बीमार। ऐसे लोगों का ना तो अपना होता है ना कोई और होता है। इस तरह लोगों का जो ऐसा करते हैं तो वो उसकी कोई भी नहीं होता है, वो कोई अपना नहीं होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से अभी मुस्बत बातें हम करते थे, मुस्बत ख्यालात पे, कि मुस्बत सोच को कैसे अपनाया जाए। अगर हमारे अपने सोच मुस्बत नहीं है तो हम मुस्बत सोच किसी को कैसे सिखा सकते हैं? अगर हम बुरे आदात कर रहे हैं, हम हमारे में आदात है, हम खुदा ना करता हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कोई सिगरेट नोशी कर रहे हैं, कुछ और आदत है हमारे में दर्द शिकंजे हैं, तो इसका मतलब है आप के अंदर कोई बहुत सी नेगेटिव फोर्स है। नेगेटिव, आप किसी की शक्ल को देख के पता अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक एनर्जी होती है उनके अंदर, और वो एक नूर, एक रूहानी चीज उनके अंदर नजर ही नहीं आते। तो उस वजह से देख के आपने ट्रेनिंग लेना है, किसी से याद रखना है, और अपना ख्याल खुद रखे, खुद अपना ख्याल रखे। आते हैं हम रहने दो कि आदात को कैसे छोड़ा जा सकता है। मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आदात को कैसे छोड़ा जा सकता है। समदा हीलिंग एनर्जी अगर मेरे नाम से है या किसी भी शख्स के नाम से है, तो ये एक अच्छा है, पॉजिटिव काम है, अच्छा काम है, और ये शिफा है। शिफा अल्लाह की तरफ से होते हैं। इन पे आप खुद नाम रखो, अल्लाह रखो,
آپ کوئی بھی نام رکھو اس پہ رحمان رکھو، رحیم رکھو، ستار رکھو، غفار رکھو، کوئی بھی نام رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے شفا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، میں نے بڑے اچھے کتابوں میں لکھے اپنے. تو عادات کو کیسے. اچھا، جیلیسی ایک اتنی بری بیماری ہے، جیلیسی ایک اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، یاد رکھنا، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. انسان کو یہ سب سے پہلے اپنے اندر سے جیلیسی کو ختم کرو. جیلیسی ایک ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں. بظاہر تو آپ چھین لیتے ہیں، کسی کو نیگیٹو کیے، کسی کو نیگیٹو بات کیے، کسی کو کیا کیے، کسی کو کیسے، تھوڑا بہت آپ نے ادھر سے ادھر سے کر لیے، یہاں سے نمبر چرایا، اس کو کال کیے اور یہ وہ اس طرح کچھ کر دیا، آپ نے نیگیٹو کر دیا آدمی کو، اور آپ نے بڑا کہا کہ میں بہت کامیاب ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ دیکھ لینا آپ کے اندر کیسی بیماریاں، کیسی چیزیں. افسوس ہے بس میں کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کہ اس کے نقصانات، جیلیسی، تنگ نظری، کین، بغض، حسد، اس چیزوں کو کیسے معاشرے سے ہم نکال سکتے ہیں، لوگوں سے کیسے نکال سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ مائنڈ سائنسز والوں کے ساتھ دی ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ساتھ دیے، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیے اور اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ لوگ اگر کرتے ہیں تو وہ اس کے اپنی خامی ہے اور وہ نقصان ضرور اٹھائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو نقصان ہوں گے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حسد، تنگ نظری، کین، بغض اور اس چیزوں کو کیسے صاف کیا جائے اپنے سے اور ادر سے، کیونکہ یہ بہت بری بیماری انسان کی وجود پہ بہت برا اثر کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کی کمر کی درد اسی ریڑھ کی ہڈی پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ عصبی ریشے وہاں سے نکلتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی خراب کر دیتے ہیں، یہ چہرہ بلیک ہو جاتا ہے، انسان کے نسلوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ کھانے لگتے یا کچھ اس طرح کے کچھ کرتے، وزن بہت بڑھنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کے اگر کسی میں حسد ہوتے، تنگ نظری ہوتے، بہت سے سسٹم کو خراب کرتا ہے، معدے کے سسٹم کو، گردوں کے سسٹم کو خراب کرتا ہے حسد، تنگ نظری، کن، بغض کو انسان کے علم کی دریچوں کو بند کر دیتا ہے. بالکل وہ صرف تقلید کرتا ہے، نقل کرتا ہے لوگوں سے اور کچھ نہیں کرتا ہے. تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اگر کوئی مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو یا کوئی آپ نے محسوس کیا ہو، پلیز ہمیں معاف کر دے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.